संसार के भरोसे ना रहिए। आपको लगता है कि मेरा ये मेरा वो, ना, सबके भगवान हैं। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा तो प्रकट हो गए श्री कृष्ण और खींचता रहा दुशासन साड़ी। थक गया पर क्या बाल भी बांका कर पाया? सुनो, जब रक्षक भगवान हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हम बार बार आपसे एक बात कहते हैं कि सदा भगवान के भरोसे रहा करो। हे प्रभु, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं। जो है आप हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो ईश्वर सच का साथ देते हैं, इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद, सत चित आनंद। ईश्वर सत्य, फिर चित, चित मतलब प्रकाश। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है। कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं भैया? बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? बताओ सब, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं हम सबके। कहाँ रहते हैं भगवान? बताओ मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? यहाँ छाती में एक्सरे करा लो, रहते हैं, फोटो आ जाएगी। मैया कहाँ रहते हैं भगवान? बताओ। हम लोग इस गलत फहमी में रहते हैं, हमको लगता कि भगवान यहाँ हैं, भगवान वहाँ हैं, वहाँ। भगवान कहाँ रहते हैं? कौन बताएगा? मैया, लाल मैया पीछे वाली, कहाँ रहते हैं भगवान? बताओ। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना कावा कैलाश में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में। खोजी होए तो मिल भी जाऊं, खोजी होए तो मिल भी जाऊं, पल भर की ही तलाश में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। एक भक्त हुए हैं धन्ना जाट, क्या नाम था उनका? मैया धन्ना। उन्हीं धन्ना के नाम से कहावत चलती है, धन्ना सेठ। लोग नहीं कहते, वो तो बड़े धन्ना सेठ। तो धन्ना सेठ कहावत कहां से चालू हुई? एक भक्त हुए हैं धन्ना। सुनो उनकी एक छोटी सी चर्चा। धन्ना नाम के एक भक्त थे, उनके गांव में गुरुजी आए, शालिग्राम लेकर आए। गुरुजी पूजा कर रहे थे। धन्ना जी ने कहा कि ये कौन है? बोले ये हमारे भगवान हैं। तो धन्ना उस समय बालक थे, 5-6 साल के। बोले हम मचल गए, बोले हमें भगवान चाहिए, हमें ये वाले भगवान दे दो, भगवान चाहिए। गुरुजी ने समझाया कि बेटा ये भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं कि हम तुम्हें अपना बांटते रहें। कल को दूसरा बच्चा बोलेगा कि ये हमें दे दो, तीसरा बच्चा बोले। तो गुरुजी बोले अच्छा रहो, हम तुम्हारे लिए भगवान लाएंगे। न धन्ना मचल गए। तो वो नदी नहाने गए सवेरे सवेरे, तो वहां से ना एक नदी का पत्थर उठा के ले आए गुरुजी। और पत्थर उठा कर ले आए, देखो सामान्य पत्थर, जिस पत्थर को लोग उठा के अपना एड़ी वगैरह घिस लेते थे, एड़ी घिस करके और पत्थर फेंक देते, वो पानी में पड़ा पत्थर उठा करके सुंदर सा गोल मटोल सा गुरुजी ले आए। और जब गुरुजी पत्थर लाए और रखे अपने सिंहासन के बगल में, उनको भी उन्होंने चंदन वंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई। और धन्ना से कहा कि धन्ना बता, देख हमारे पास 2 भगवान हैं, एक छोटे भगवान, एक बड़े। तो जो नदी से पत्थर लाए थे वो थोड़ा बड़ा साइज का पत्थर था, और जो उनके शालिग्राम जी थे वो थोड़ा छोटे थे। तो धन्ना से बोले तुझे कौन से भगवान चाहिए? बोले ये बड़े वाले। तो वो नदी का पत्थर ला करके दे दिया गुरुजी ने। धन्ना बच्चा था, अच्छा गुरुजी को क्या लगा ये बच्चा है, ये तो जिद कर रहा भगवान की, थोड़ी पूजा वूजा करेगा। तो गुरुजी ने जब भगवान दिए तो गुरुजी ने कह दिया कि सुन, भोग लगा के खाया करो और सब प्रकार की सेवा करना है तुम्हें। ये कह करके गुरुजी तो चले गए।
लेकिन देखो वो धन्ना नाम का जो बच्चा था उसकी श्रद्धा उस पत्थर में ही हो गई, जबकि वो शालिग्राम जी नहीं थे, गली का एक पत्थर था। लेकिन जब श्रद्धा उस पत्थर में हो गई तो वो जब गैया चराने जाएं तो अपने साथ भगवान लेके जाएं, वो बटैया जो गुरुजी ने दी पत्थर, और बोले कि आप पहले गुरुजी ने कहा कि आप खाओ, अब वो रोटी अचार लिए बैठे हैं, भगवान को खवा रहे हैं, वो पत्थर को खवा रहे हैं कि खाओ प्रभु खाओ। अब भगवान जी तो खाए नहीं, लेकिन धन्ना की जिद और भक्ति देखिए कि उनका सुबह से शाम हो गई, बोले प्रभु जब तक आप नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। धन्ना जाट बिल्कुल बालक तो था ही, भूखा सा रहने लग गए धन्ना, बिल्कुल शरीर काम नहीं करता। माँ बोलती कि बेटा तू दुबला हो गया, खाता पीता नहीं है। अब वो कैसे बताए कि मैंने संकल्प ले रखा है कि जब तक ये भगवान जी नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। हुआ ये कि उसकी तपस्या को देखकर, उसके त्याग को देखकर वो पत्थर, भगवान तो भगवान है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। अब जब भाव प्रकट हुआ तो पत्थर की सामान्य से, बटैया से, पत्थर से भगवान प्रकट हो गए और धन्ना की रोटी खा रहे हैं धन्ना के हाथ से, और धन्ना की गैया चरा रहे हैं, धन्ना सो रहे हैं और धन्ना की गैया। बड़ी लंबी कथा है धन्ना जाट की। हम तो आपको केवल ये बात समझाना चाहते हैं कि भगवान कहां से प्रकट होते हैं, जहां विश्वास होता है। कोई भी पत्थर को उठाकर आप कह दीजिए कि ईश्वर है, यदि आपकी श्रद्धा होगी तो पत्थर को भगवान कौन बनाता है? आपकी श्रद्धा ही तो बनाती है। आपकी श्रद्धा ना हो तो वो तो पत्थर ही है ना, लेकिन आपकी श्रद्धा हो तो पत्थर क्या हो जाता है? बोलो, बताओ। प्रहलाद जी ने श्रद्धा से खंबे की ओर इशारा कर दिया जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि कहां है तेरा भगवान, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। जिस बल से आप गरज रहे हैं वो बल भी तो ईश्वर का है। जिस बल से हम बोल रहे हैं तो बताइए बोलने का जो बल है ये किसका बल है? बोलो, क्या भगवान के बल के बिना बोला जा सकता है? क्या भगवान के बल के बिना सुना जा सकता है? क्या भगवान के बल के बिना चला जा सकता है? मैया, इसका मतलब ये साफ साफ है कि हम सबके पास जितना भी बल है वो हमारा बल नहीं है। अच्छा ये बताओ, कूलर चलता है किसके बल से चलता है? बोलो, चलता कूलर है, पर कूलर को ताकत कौन देता है? बोलो, बिजली, लाइट, हाँ या ना? बिजली चलती, बिजली है तो कूलर चलेगा, बिजली चली गई तो कूलर नहीं चलेगा। चल रहा है कूलर, हवा दे रहा है कूलर, पर पावर कौन दे रहा है? पावर देने वाली बिजली दिखाई नहीं पड़ती, पर हवा देने वाला कूलर दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अनिरुद्धाचार्य दिखाई पड़ता है, पर अनिरुद्धाचार्य को चलाने वाली वह शक्ति जो ईश्वर है वो नजर नहीं आती। आप दिखाई पड़ते हैं, पर आपको चलाने वाली जो शक्ति है वह नजर नहीं आती। आप जिस शक्ति से देख रहे हैं वो शक्ति ईश्वर की है, आप जिस शक्ति से बोल रहे हैं वो शक्ति ईश्वर की है। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ करते हैं, नहीं, भगवान हमसे कराते हैं, हम करता नहीं हैं। करता कौन है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और मेरा आपकी कृपा से, बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो